नमस्कार प्यारे बच्चों, मैं डॉक्टर रीता चौहान, आपकी हिंदी संस्कृत अध्यापिका लेकर आई हूँ हिंदी व्याकरण के अंतर्गत रस का वीडियो मैं पहले भी आपको बना चुकी हूँ और आपने अब तक रस क्या है, रस के प्रकार क्या हैं, रस के स्थायी भाव क्या हैं, विभाव, अनुभाव, संचारी भाव इत्यादि का अध्ययन आप लोगों ने किया। फिर हमने वीर रस, श्रृंगार रस, करुण रस, हास्य रस को पढ़ा। उन सब के बाद आज मैं लेकर आई हूँ आप लोगों के लिए अद्भुत रस, रौद्र रस, विभत्स रस और भयानक रस। उन 4 रसों के बाद ये 4 रस आज हम पढ़ेंगे। रस के विषय में बता चुकी हूँ पहले भी। रस आत्मा का आनंद है। रस को काव्य की आत्मा या प्राण शक्ति कहा जाता है। रस क्या है? रस स्र धातु से बना है। स्र धातु यानी बहना, जो आनंद हृदय में निरंतर बहता रहता है वो रस कहलाता है। काव्य पाठ करते समय या कोई मूवी देखते समय, नाटक देखते समय, किसी श्रव्य दृश्य को देखते समय जो भाव या जिस प्रकार के आनंद की अनुभूति काव्य के पाठक को होती है या दर्शक को होती है वो रस कहलाता है। रस कितने हैं इस पर बहुत विवाद है। सबसे पहले रस के विषय में भरत मुनि ने बात की। भरत मुनि ने कुल 8 रस माने। भरत मुनि शांत रस को नहीं मानते। वैसे काव्य में 9 रसों को माना जाता है। भरत मुनि के अनुसार शांत रस नहीं है, लेकिन सूरदास 11 रसों को मानते हैं। वो भरत मुनि द्वारा सृजित 8 रस जिसका वर्णन भरत मुनि ने किया है अपने नाट्य शास्त्र में, उनके तो 8 रसों को मानते ही हैं। 9वां शांत रस मानते हैं, अद्भुत रस, वात्सल्य रस मानते हैं और भक्ति रस भी मानते हैं। इस प्रकार से सूरदास जी 11 रसों का वर्णन करते हैं। आज हम इस विषय में तो हम बात कर ही चुके हैं और बीच बीच में जो संदर्भ में आता जाएगा उस विषय में मैं आपको बताती जाऊंगी। चलिए शुरू करते हैं। रस, सबसे पहले अद्भुत रस। इसका स्थायी भाव है विस्मय। स्थायी भाव क्या होते हैं आप इससे पहले के वीडियोस में पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं, ठीक है, समझ सकते हैं। आज मैंने यहाँ पर परिभाषाएं नहीं लिखी किसी भी रस की, क्योंकि परिभाषाएं आप टेक्स्ट बुक्स में देख सकते हैं और उदाहरण के माध्यम से ही आपको परिभाषाएं समझ में आ जाएंगी। इसलिए आपको मैं समझा दूंगी साथ के साथ। अद्भुत रस, अद्भुत रस यानी आश्चर्य, विस्मय। जब कोई ऐसा काव्य पाठ हम देखते हैं, ऐसी हमारे सामने ऐसी कोई परिस्थिति उत्पन्न हो जाती है या नाटक में या पिक्चर में आप लोगों ने देखा होगा जहाँ पर हम एकदम शॉक्ड हो जाए, विस्मय, आश्चर्यचकित हो जाए, वहाँ पर अद्भुत रस की निष्पत्ति होती है। ठीक देखिए कैसे। आगे नदियाँ पड़ी अपार, घोड़ा उतरे कैसे पार, राणा ने सोचा इस पार, तब तक घोड़ा था उस पार। ठीक देखिए इसमें अद्भुत रस कैसे हो रहा है। आगे नदियां पड़ी अपार, महाराणा प्रताप का घोड़ा था चेतक। जब वो युद्ध संग्राम से रणभूमि की तरफ जा रहे थे तो बहुत बड़ी नदियां थी, ठीक है। तो रास्ते में जो नदी थी वो अपार थी, विशाल नदी रास्ते में उनको मिली, जिसको उतरना संभव ही नहीं था। लेकिन राणा ने सोचा इस पार। जब तक राणा जी ने सोचा कि इस नदी से कैसा उतरा जाएगा, तब तक घोड़ा था उस पार। अचरज की बात है ना, आश्चर्य हुआ ना। ऐसा कैसे हो सकता है कि एक विशाल नदी को घोड़ा एक छलांग में पार कर जाए। तो यहाँ पर इस पद्य में अद्भुत रस की निष्पत्ति हो रही है। समझ लीजिए, असंभव सा कार्य यदि अचानक से सामने आ जाए, जिस पर नेत्रों को सहज विश्वास न हो, जब इस प्रकार की घटना हमारे सामने आ जाती है, प्रस्तुत हो जाती है, तो उसमें अद्भुत रस की निष्पत्ति होती है। वहां पर अद्भुत रस होता है। दूसरा एक उदाहरण और देख सकते हैं आप लोग। सखी दीख कौतुक मग जाता, आगे राम सहित सिय भ्राता। आपको पता है कि जब श्री राम जी को वनवास हुआ था तो पूरे राज्य में ढिंढोरा पिट गया था कि कल श्री राम जी का राज्याभिषेक होगा, कल श्री राम जी राजा बनेंगे। सब लोग इसी बात की उम्मीद कर रहे थे
कि कल तो भगवान राम का राज्याभिषेक है, राम राजा आ जाएगा कल से। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। हुआ क्या, एक ही रात्रि में जो राज सिंहासन पर बैठने वाले थे वो वनगमन के लिए प्रस्तुत थे। एक ही रात्रि में नियति ने कुछ और ही खेल खेल दिया। ठीक, तो क्या हुआ, जब ग्रामीणों ने, वनवासियों ने अचानक से देखा कि सखी दीख कौतुक, कौतुक मीन्स आश्चर्य हो रहा है, मार्ग में राम सीता सहित उनके भ्राता लक्ष्मण जी जा रहे हैं। ये क्या है, वन में ये क्या है, भगवान राम ही है, भगवान राम यहाँ कैसे हो सकते हैं। सखियों को, ग्रामवासियों को, नगरवासियों को, वनवासियों को इस बात पर विश्वास ही नहीं हो रहा था। जिस राम को राज्याभिषेक हो रहा था, जिस राम का, जो राजगद्दी के उत्तराधिकारी होने वाले थे, वो अगले ही दिन वन के लिए जाते हुए दिख रहे हैं। तो यहाँ पर आश्चर्य है, आश्चर्य स्थायी भाव है, इसलिए यहाँ पर अद्भुत रस की निष्पत्ति हो रही है। ठीक, आगे चलते हैं हम लोग। भयानक रस। भयानक रस क्या है, इसका स्थायी भाव जो है वो भय है। भय यानी कि जहां पर ऐसी स्थिति उत्पन्न हो जिसको देखकर हमें डर लगे। भय यानी डर, हम कांपने लगे, हम डर जाएं। वो स्थिति, जैसे हॉरर मूवीज आप लोग देखते हो, जैसे ही भूत आता है आप एकदम शॉक्ड हो जाते, डर जाते, है ना। तो जहां पर डर की अनुभूति हो रही है, देखिए रस कोई भी हो, कोई भी रस क्यों ना हो, हर रस पाठक को, दर्शक को आनंद ही देता है। ऐसा तो नहीं है हॉरर मूवी में अगर आपको आनंद नहीं आता तो आप मूवी क्यों देखते हैं। करुण रस में भी, करुण रस जिसका स्थायी भाव शोक है, लेकिन उसमें भी दर्शक को आनंद की ही अनुभूति होती है। कभी देखा है कि मूवी में किसी की डेथ दिखा दी जाए, कोई अचानक से मर जाता है, माहौल एकदम गमगीन हो जाता है, सब शोकग्रस्त हो जाते हैं, तो हम मूवी बंद कर दें। या हम रामायण पढ़ते हैं, रामायण का तो मूल जो रस है वो करुण रस ही है, मुख्य रस रामायण का करुण रस है। तो क्या हम रामायण नहीं पढ़ते, क्योंकि उसमें भी हमको आनंद की ही अनुभूति होती है। कहने का मतलब ये है, कोई भी रस पाठक को आनंद की अनुभूति ही कराता है, क्योंकि रस काव्य की आत्मा है, प्राण शक्ति है। बिना आत्मा के शरीर का कोई मोल नहीं रहता। तो भले ही ये भयानक रस है, लेकिन ये रस भी आनंददायी है, हमको डरने में भी मजा आता है। हम ये कहना चाहते हैं, जब हम डर रहे होते हैं उसमें भी हमको कहीं ना कहीं हम उसको एंजॉय कर रहे होते हैं, डर को, है ना। तो देखिए इसका क्या है, इसका भय स्थायी भाव है। जब ऐसी स्थिति उत्पन्न हो जाती है जिसमें डर हमको महसूस होता है, डर की अनुभूति होती, भय की अनुभूति होती है, वहां पर भयानक रस होता है। उदाहरण के जरिए समझ लेते हैं। समस्त सर्पों संग श्याम ज्यों कढ़े, कलिंद की नंदिनी के सुअंक से, खड़े किनारे जितने मनुष्य थे, सभी महाशंकित भीत हो उठे। समझिए, समस्त सर्पों संग किस समय का वर्णन है, कालिंद्री तट का वर्णन है, जहां कन्हैया जी यमुना में छलांग लगा देते हैं अपनी कंदुक, अपनी गेंद को उठाने के लिए, और कालियादह के चंगुल में फंस जाते हैं, जबकि वो उसका मानवर्धन करने के लिए ही जाते हैं। ये तो प्रभु की लीला थी कि लोग ये समझ रहे थे छोटा सा नन्हा सा बालक अब इतने विषैले सर्प की चपेट में आ जाएगा तो कैसे बचेगा, है ना। लेकिन प्रभु उसका मानवर्धन करना चाहते थे, उसका उद्धार करना चाहते थे, इसीलिए वो जानबूझकर ही कालिंद्री में कूदे थे। लेकिन इसको भोले भाले वृंदावनवासी, भोले भाले जो गोपी ग्वाले थे वो नहीं समझ पा रहे थे। तो क्या हुआ, वो कृष्ण की ये स्थिति को देखकर कांपने लगे डर से। समस्त सर्पों संग श्याम ज्यों कढ़े, सर्पों के साथ जैसे ही सर्प के फन पर नृत्य करते हुए श्याम ऊपर आए, कढ़े मीन्स बाहर आए यमुना से, कालिंद की नंदिनी के सुअंक से, कालिंद यानी कि यमुना के सुअंक से, जो यमुना है उसके सुअंक से, उसकी गोद से जैसे ही बाहर आए जल से,
खड़े किनारे जितने मनुष्य थे सभी महाशंकित भयभीत हो उठे। जितने भी गोकुल के वासी थे, ग्वाले थे, जो किनारे किनारे खड़े थे और बहुत ही शोकग्रस्त थे कि अब कन्हैया नहीं लौटेगा, लगता है कन्हैया उसका कालिया का ग्रास बन गया। लेकिन जैसे ही उन्होंने अचानक देखा कि कन्हैया नर्तन करते हुए बाहर आ गए तो क्या होता है, सभी शंकित भयभीत हो उठे कि अब क्या हुआ, कि कृष्ण मतलब वो डर के मारे कांप रहे, इतना विशैला शर्त और उस पर कृष्ण नर्तन कर रहे हैं। कृष्ण डर से मतलब कृष्ण तो नर्तन कर रहे हैं लेकिन डर से जो ग्रामवासी हैं, गोकुलवासी हैं, वो थर 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 उस स्थिति को देख करके कांप रहे थे। यहाँ पर कौन सा रस है, यहाँ पर भयानक रस है। दूसरे उदाहरण के माध्यम से हम एक बार फिर से समझेंगे। क्या? सुनसान सड़क पर सन्नाटा था चारों ओर, लग रहा था डर, वह भी दूर भी था भोर। सुनसान सड़क पर, अब आप लोग सोच के देखिए, जब रात में हम अकेले कहीं जा रहे हो, हमारे साथ कोई दूसरा ना हो, रास्ता एकदम सुनसान हो। मूवी में देखते हो ना कि जब कोई अकेला जा रहा होता है, और खासकर हॉरर मूवीज में देखते हैं कि ऐसे रास्ते ही अचानक दिखाए जाते हैं जिसमें हो तो वो सब कुछ मूवी में रहा होता है, लेकिन हम देख रहे होते हैं, हम उसको कहीं ना कहीं हम खुद भी डर रहे होते हैं। इस तरीके का साउंड, इस तरीके का माहौल वहाँ पर उपस्थित कर दिया जाता है कि हम खुद भी डर रहे होते हैं। वैसा ही बिल्कुल सुनसान सड़क पर सन्नाटा था, चारों तरफ क्या था? सन्नाटा था। लग रहा था डर, डर यानी भय। ये जो छोटे उदाहरण हैं बच्चों, वो मैंने इसलिए उठाए हैं आपके लिए कि कहीं ना कहीं आपकी पाठ्य पुस्तक में जो उदाहरण दिए हैं वो काफ़ी कठिन हैं और बहुत बड़े भी हैं। आपको याद करने में दिक्कत ना हो, आप आसानी से समझ भी सकें, इसलिए मैंने बहुत छोटे उदाहरणों को माध्यम से आपको समझाने की कोशिश की है और बोर्ड परीक्षा में आप लोगों के लिए ये उदाहरण बहुत काम आएंगे। ठीक है? जो आलसी बच्चे हैं, जो बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं करना चाहते, वो जो सुपाठक है ना, वो भी अपनी परीक्षा में बहुत अच्छा प्रदर्शन कर सकें, उसके लिए ये उदाहरण आपके लिए बहुमूल्य हैं, बहुत कारगर है आपके लिए। देखिए, सुनसान सड़क थी, सन्नाटा था चारों ओर, डर बहुत लग रहा था, दूर भी था वो, और दूर दूर तक सुबह होने की कोई उम्मीद नहीं थी, यानी कि रात्रि अर्ध थी। अंधेरी रात में सुनसान सड़क पर, यहाँ पर जो उदाहरण आप देख रहे हैं, क्या महसूस हो रहा है? डर का भाव आ रहा है। तो जो डर का भाव है, जो डर का स्थायी भाव है, अनुभाव, विभाव और संचारी भावों के माध्यम से जो डर रूपी स्थायी भाव यहाँ पर पुष्ट हो रहा है, यहाँ पर भयानक रस की निष्पत्ति हो रही है। ठीक है, अब हम आगे चलेंगे। हम आते हैं रौद्र रस पे। रौद्र रस यानी क्रोध, जहाँ क्रोध दिखाया जाए, ऐसी वस्तु स्थिति हमारे सम्मुख उपस्थित हो काव्य के माध्यम से। काव्य में यानी कि एक दर्शक के रूप में या पाठक के रूप में, चाहे हम कुछ पढ़ रहे हो, काव्य का श्रवण कर रहे हो, या फिर मूवी देख रहे हैं, किसी भी स्थिति में ऐसी परिस्थिति उत्पन्न हो जाए, ऐसी स्थिति में हम हो जहाँ पर क्रोध का आवेश दिखलाया जाए, जहाँ ऐसी सिचुएशन हो, ऐसी परिस्थिति हो जहाँ पर नायक को क्रोध दिखलाया जाए, परस्पर क्रोध का भाव उत्पन्न हो, वहाँ पर रौद्र रस की निष्पत्ति होती है, वहाँ पर रौद्र रस कहलाता है। वो स्थिति रौद्र रस की कहलाती। आपको पता होगा कि महाकाल यानी भगवान शिव जब अपना तीसरा नेत्र खोलते हैं तो उनके उस रूप को रौद्र रूप कहा जाता है। भगवान शिव को रुद्र कहते हैं, रुद्र अर्थात भगवान शिव। और जब वो क्रोध के आवेश में आते हैं तो उनको रौद्र कहा जाता है, यानी रौद्र रूप वाले शिव। तो रौद्र रस का आप समझ सकते हैं कि रौद्र रस क्या है। ठीक है, चलिए उदाहरण के माध्यम से और समझते हैं। उस काल मारे क्रोध के तन कांपने उसका लगा, मानो हवा के जोर से सोता हुआ सागर जगा। उस काल मारे क्रोध के तन कांपने उसका लगा। यहाँ पर क्या दिखलाया जा रहा है?
तन कब कांपता है? जब व्यक्ति बहुत अधिक क्रोध में होता है। उस काल मारे क्रोध के मानो हवा के जोर से सोता हुआ सागर जगा। यहाँ पर इस काव्य में, इस पद्य में स्पष्ट रूप से रौद्र रस की निष्पत्ति हो रही है। क्यों? क्रोध के तन कांपने उसका लगा कि ऐसी वस्तुस्थिति उत्पन्न है जहां पर काल में उस समय ऐसी बात सामने आ गई है जिसके मारे, क्रोध के मारे वो कांपने लगे। तो यहाँ पर रौद्र रस की निष्पत्ति है। दूसरा उदाहरण समझ लीजिए। खून उसका उबल रहा था, मनुष्य से दैत्य में बदल रहा था। खून उबलना क्या होता है? क्रोध करना, गुस्सा आना, बहुत ज्यादा गुस्सा आना। तो जब व्यक्ति बहुत रौद्र रूप धारण कर लेता है तो उसका खून उबलने लगता है। तो ऐसी स्थिति है कि जब, और क्रोध नाश का कारण है, ये सत्य है। हालांकि हम सभी क्रोध करते हैं कभी न कभी, लेकिन क्रोध एक ऐसी स्थिति है जिसमें गलती सामने वाले की होती है और हम सजा खुद को देते हैं। जब हम क्रोध करते हैं तो हमारे पूरे शरीर का सिस्टम बिगड़ जाता है। हमारे शरीर की कई मांसपेशियां बहुत तनाव में आ जाती हैं। हम कई दिनों तक नॉर्मल नहीं हो पाते। हमारे मन मस्तिष्क पर बहुत विपरीत प्रभाव पड़ता है और उस प्रभाव के कारण हमारा शरीर कई बार बीमार तक पड़ जाता है। स्माइल इज मेडिसिन। स्माइल, हमेशा मुस्कुराते रहना, एक दवा है जीवन की। लेकिन क्रोध करना सजा है, और वो भी ऐसी सजा जो है, गलती तो दूसरे की है। हम जिस पर क्रोध कर रहे हैं उसका कुछ भी नहीं बिगड़ रहा, सजा हमें मिल रही है। हमारा शरीर खराब हो रहा है, कहीं ना कहीं हम अपने को हार्म कर रहे हैं, अपने आप को शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से, भावनात्मक रूप से खुद ही खुद चोट पहुंचाते हैं। तो क्रोध तो सर्वत्र वर्जित, क्रोध तो करना ही नहीं चाहिए कभी। लेकिन फिर भी स्थिति ऐसी आ जाती, जैसे युद्ध करने के लिए क्रोध आवश्यक है। कुछ गलत कहीं हो रहा है तो उसको रोकने के लिए क्रोध आवश्यक है। तो कहीं ना कहीं क्रोध भी आवश्यक है, लेकिन वहां पर जहां अनुचित है। आपको याद होगा जब द्रौपदी का चीरहरण हो रहा था, दुशासन के वो गुहार लगा रही थी, उस सभा में भीष्म पितामह से लेकर के सभी विद्वज्जन बैठे हुए थे, सभी श्रेष्ठ बैठे थे, परिवार के सभी बड़े थे, लेकिन किसी ने भी क्रोध नहीं किया। सही समय पर क्रोध न करना भी कायरता है। उसकी सजा, उसका दंड भीष्म पितामह को 18 दिन तक मृत्युशैया पर लेटकर भोगना पड़ा। सही समय पर क्रोध भी आवश्यक है, क्योंकि जहां अनुचित हो रहा है वहां क्रोध भी आवश्यक हो जाता है। क्योंकि उचित अनुचित में यदि आप भेद नहीं कर पा रहे हैं, आप गलत को गलत कहने की सामर्थ्य नहीं रखते, तो आपकी सारी प्रतिभा, सारा शिक्षण आपका व्यर्थ है। मेरा ऐसा मानना है। दूसरा उदाहरण रामायण से है। जब माता सीता को रावण हरण करके ले जा रहा था, जबकि वो साधु के वेश में था, फिर गिद्धराज जटायु ने जब उनको देखा, तो पक्षीराज थे, उन्होंने जब उसको देखा तो उन्हें क्रोध आया कि माता का हरण करके, एक पर स्त्री का हरण करके रावण ले जा रहा है। तो उन्होंने उसका भरसक विरोध किया, रावण पर क्रोध किया, अपने नखों से, अपने पंखों से, अपनी चोंच से उसको आघात पहुंचाया। क्योंकि वहां पर न्याय संगत यही था कि वो अनुचित होते हुए नहीं देख सकता था, वहां पर उसका क्रोध उचित था। इसीलिए उसे श्री राम की गोद में प्राण त्यागने का भगवान ने ऐसा अवसर दिया कि वो, जब उसने संसार को छोड़ा तो वो भगवान की शरण में था, उनकी गोद में था। ये ईश्वर का पुरस्कार था उसके लिए। और वहां भीष्म पितामह का सही समय पर क्रोध न करना दंड था उनके लिए। तो क्रोध सही भी है और क्रोध गलत भी है। तो जब व्यक्ति को क्रोध आता है, वहां पर रौद्र रस होता है, उसका खून उबल रहा है, माथा तमतमा रहा है, रोए खड़े हो गए हैं और वो एकदम दहाड़ लगा रहा है, ऐसी स्थिति यदि देखने को मिलती है, वहां पर रौद्र रस की निष्पत्ति होती है। अब हम आगे चलते हैं। विभत्स रस। विभत्स यानी जुगुप्सा, जुगुप्सा यानी घृणा, इसको हम घृणा भी कह सकते हैं, ठीक है ना। घृणा,
विवत्स यानी घृणा, जब हमें घिन आती है, ऐसी स्थिति हमारे सामने हो जिसको देख ई ऐसे हमको हो जाए, है ना, तो वहां पर विभत्स रस होता है। आप सोचोगे ये भी एक रस है, बिल्कुल ये भी एक रस है। ठीक है, देखिए, रक्त मांस के सड़े पंख से उमड़ रही है महाघोर दुर्गंध, रुद्ध हो उठती श्वास। ये युद्ध का वर्णन है जहां पर रक्त और मांस के सड़ जाने से पंख यानी कीचड़ भरी हुई है। ऐसा वर्णन आपको महाभारत में मिलता है कुरुक्षेत्र के युद्ध के बाद। कुरुक्षेत्र में युद्ध के बाद जब अंत में दिखाया जाता है, वहां पर जो वर्णन आता है, खून की नदियां बह रही हैं, रक्त मांस सड़ रहा है, उसका कीचड़ बन गया है, जो पैर रखता है तो धंस जाता है। उस मतलब क्या भयावह स्थिति है, मैं वर्णन आपको कर नहीं सकती। आप समझ सकते हैं कि बहुत सारा मवाद पड़ा हुआ है, मांस पड़ा हुआ है, सैनिकों के शव कटे पिटे और विक्षिप्त अवस्था में पड़े हुए हैं, और महाघोर दुर्गंध, इतनी दुर्गंध है कि श्वास नहीं आ रही है, श्वास भी अवरुद्ध हो रही है। जहां इस प्रकार का वर्णन मिलता है वहां पर विभत्स रस होता है। विभत्स यानी कि जुगुप्सा, घिन का वातावरण उत्पन्न हो। गिद्ध और चील मंडरा रहे हैं और चूहे को तड़पा रहे हैं। गिद्ध और चील कहाँ, जहाँ कोई सड़ा हुआ जानवर पड़ा होता है या कोई पशु मर जाता है, वहां पर देखिए आसमान में कितने सारे गिद्ध और चील इत्यादि मंडराने लगते हैं। जो वहां की स्थिति होती है उस स्थान पर वाकई में देखा नहीं जाता, हम नजर फेर लेते हैं। तो जो हमारे अंदर जुगुप्सा का भाव जागृत हो जाता है ऐसी जगह पर, वहां पर जब भले ही हम काव्य को पढ़ रहे हो, फिर भी हमें एकदम से हम उसको अपने अंदर कल्पना कर लेते हैं उस दृश्य की। जब ऐसा कुछ पढ़ रहे होते हैं तो हम उस दृश्य की कल्पना करके सिहर जाते हैं, है ना। तो ऐसे ही मूवी में हम जब ऐसा कुछ देखते हैं, तो हम महाभारत जब आया था, आप लोगों ने देखा होगा कि जब भीम ने दुशासन की छाती को छेद दिया था और उसके रक्त से अपना लेपन कर रहे थे, वो स्थिति देखने योग्य नहीं थी। वहां पर जो घृणा सी उत्पन्न हो रही थी, घिन आ रही थी हमको, वो विवत्स रस की निष्पत्ति थी। वहां पर विवत्स रस का उपयोग हुआ था। इस प्रकार से आज हमने 4 रस पढ़े। कौन से? अद्भुत रस, भयानक रस, रौद्र रस और विवत्स रस। ठीक, चारों रसों के उदाहरण हमने समझे। प्रत्येक रस का हमने 2-2 उदाहरण के माध्यम से आपको समझाने का प्रयास किया है कि आप, और सरल उदाहरणों के माध्यम से। मैं आशा करती हूँ कि आप रसों को समझेंगे और इन रसों को याद करने की कोशिश करेंगे, और वीडियो के इनबॉक्स में जाकर कमेंट करेंगे कि आपको ये वीडियो कैसा लगा, और साथ के साथ मेहनत करेंगे, क्योंकि मेरा ध्येय वाक्य है कि मेहनत से बढ़कर कोई विकल्प नहीं। मेहनत का तो कोई विकल्प है ही नहीं जीवन में, और विद्यार्थी जीवन तो तब के लिए बना है, मेहनत के लिए बना है। इसी के साथ आपके उज्जवल भविष्य की कामना करती हूँ। धन्यवाद।